Hello guys, myself Ankur sir. Right now we are studying chemistry subject. In current video we are learning chemistry in everyday life chapter, which is 16th number of chapter. Okay guys, let's start the topic. Chemicals in food. So guys, देखिए हम आजकल जो भी खाना खा रहे हैं उसमें मोस्ट ऑफ द मतलब फूड में आइदर आर्टिफिशियल एजेंट्स मिले हुए हैं. अब ये आर्टिफिशियल एजेंट्स जो कि आपके फूड को या तो प्रिजर्व कर रहे हैं, लेट्स से अगर नेचुरल कंडीशन में कोई खाना अगर 1 या 2 दिन में ख़राब हो जाता है तो केमिकल्स डालने के बाद उस फूड का जो लाइफ है बहुत बढ़ जाता है, या उनकी अपील बढ़ाने के लिए भी हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, एज वेल एज उसमें न्यूट्रलाइजेशन या न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए भी हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं. मेन कैटेगरीज जो होती है जैसे फूड कलर्स, जैसे अलग अलग खाने में अलग अलग आर्टिफिशियल कलर्स का यूज़ किया जाता है. फ्लेवर्स, स्वीटनर्स, जो फ्लेवर्स होते हैं, जो स्वीटनर्स होते हैं वो नेचुरल नहीं होते, आर्टिफिशियल्स होते हैं. फैट इमल्सिफायर्स, स्टेबलाइजिंग एजेंट्स, फ्लोर improvers like anti-stalling agents or bleachers and all this, antioxidants, preservatives, nutritional supplements. तो गाइस ये जो 7th है न्यूट्रिशनल, उसको छोड़ दें तो बाकी जो भी है उनमें न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाने की कैपेसिटी नहीं होती है. अगर आप कलर डाल रहे हैं, फ्लेवर डाल रहे हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट डाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें डाल रहे हैं तो ऐसा नहीं, या ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स भी डाल रहे हैं तो इससे न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं बढ़ती. अगर हमारे सिलेबस की बात करें, करंट सेक्शन की बात करें तो हमारे अभी सेक्शन में स्वीटनर और फूड प्रिजर्वेटिव्स को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे. पहला है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स. नाउ व्हाट इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट? ओके, स्वीटनिंग एजेंट तो समझ आता है. अगर नेचुरल स्वीटनर की मैं बात करूं तो शुगर होती है. ओके, तो शुगर स्वीट होती है. आर्टिफिशियली हमने ऐसे भी स्वीटनर्स बना रखे हैं जो कि शुगर से भी ज़्यादा स्वीट है. ओके, नेचुरल स्वीटनर्स जैसे सुक्रोज ऐड टू कैलोरी इनटेक एंड देयरफॉर मेनी पीपल प्रिफर टू यूज़ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स. लाइक आजकल हेल्थ कॉन्शियस बोलें या जो भी बोलें कि कुछ टाइप के पीपल हैं वो जो नेचुरल सुक्रोज है उसको अवॉइड करते हैं. ऑर्थोसल्फोनामाइड इज ऑल्सो कॉल्ड सैकरिन. ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड जिसे सैकरिन भी बुलाते हैं, वो फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट था. शुगर की जगह हम सैकरिन यूज़ करते हैं. ओके, इट हैज़ बीन यूज्ड एज अ स्वीटनिंग एजेंट ever since it was discovered in 1879. एंड ये शुगर से जो शुगर केन के थ्रू शुगर मिलती है उससे 550 टाइम्स मोर स्वीटनर है. सैकरिन इज अबाउट 550 टाइम्स एज स्वीट एज केन शुगर. इट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन यूरिन अनचेन. इट appears to be entirely inert and harmless when taken. ये इतना ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाती. It is used for the great value of जिन्हें डायबिटिक पर्सन होते हैं उन्हें, who need to control intake of calories. कुछ अदर आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होते हैं, पहला एस्पेटामिन जो शुगर से 100 टाइम्स ज़्यादा स्वीटनर होता है. सैकरिन जो कि 550 टाइम्स ज़्यादा स्वीटनर होता है. सुक्रालोज जो कि 600 टाइम्स ज़्यादा स्वीटनर होता है. और एलिटेन
जो कि नेचुरल शुगर से 2000 टाइम, मतलब शक्कर से 2000 गुना ज़्यादा स्वीट होता है। ओके, aspartame is most successful and widely used artificial sweetener. It is roughly around 100 times more sweetener than cane sugar. It is methyl ester of dipeptide form from aspartic acid and phenylalanine. Okay, it is used, aspartame is limited to cold foods, जो हमारे कोल्ड फूड है या जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसमें ये यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। अगर मैं एलिटेम की बात करूं तो एलिटेम इज हाई पोटेंसी स्वीटनर, ऑल्दो इट इज मोर स्टेबल देन एस्पर्टेम। द कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस ऑफ फूड इज डिफिकल्ट वाइल यूजिंग इट। जो एलिटेम होता है हालांकि बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, लेकिन फिर भी इसको हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि इसकी स्वीटनेस इतनी ज़्यादा होती है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। Sucralose is trichloroderivatives of sucrose. Its appearance and taste are like sugar. It is stable at cooking temperature. ये चीज़ आपको छोटी सी याद रखनी है। It does not provide calories. जो हमारा एस्पर्टेम है वो अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर होता है, लेकिन जो हमारा सुक्रालोज है वो स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फूड प्रिजर्वेटिव्स। कैसे हमारे केमिकल्स के थ्रू खाना हमारा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपको इस टॉपिक में केवल एग्जाम्पल याद रखना है। फूड प्रिजर्वेटिव्स प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड ड्यू टू माइक्रोबायल ग्रोथ। ओके, किससे प्रिवेंट करता है? माइक्रोबायल ग्रोथ से। द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव्स इंक्लूड टेबल सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल एंड important sodium benzoate C6H5COONA. Sodium benzoate is used in limited quantities and its metabolism in the body. Okay, now salt of sorbic acid and propanoic acid are used as preservatives. ये चीज आपको याद रखनी। So it's pretty much सिंपल, लाइक स्वीटनिंग एजेंट्स हैं, 4 टाइप के स्वीटनिंग एजेंट याद रखने हैं आपको, छोटी छोटी बातें याद रखनी है। उसके बाद में फूड प्रिजर्वेटिव्स जिसके कुछ जस्ट एग्जांपल याद रखने हैं। एंड गाइस, इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है दैट इज क्लींसिंग एजेंट। क्लींसिंग एजेंट हमारे 2 टाइप के, एक तो हम सोप के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नाउ 2 टाइप ऑफ डिटर्जेंट होते हैं। पहला सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट। व्हाट आर सोप, व्हाट आर सिंथेटिक डिटर्जेंट और इनकी क्या डिफरेंस होता है और इनके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सोप और सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं वो हमारे, लेट्स से, दिस इंप्रूव क्लींसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। पानी से अगर रेगुलर हम धोएं किसी, लेट्स से, बर्तन को या क्लोथ्स को, कपड़ों को, तो अगर उसके पानी के साथ हम सोप या सिंथेटिक डिटर्जेंट भी यूज़ करें तो बेहतर सफाई होगी। दिस हेल्प टू रिमूवल ऑफ फैट्स विच बाइंड अदर मटेरियल टू द फैब्रिक ऑफ और स्किन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि सोप कैसे बन रहा है, सोडियम स्टीरेट कैसे बन रहा है। यहाँ पे फैट को अगर आपने हीट करा सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में अगर आपने हीट करा तो ग्लिसरॉल के साथ हमारा बन जाता है सोडियम स्टीरेट, जो कि हो जाता है सोप। ओके, सोप आर द डिटर्जेंट यूज सिंस लॉन्ग। सोप आर यूज फॉर क्लींसिंग पर्पस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट। ये इंपॉर्टेंट है कि सोप में किस किस के सॉल्ट होते हैं, सोडियम के भी और पोटेशियम के भी। इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। वेल, इससे पहले सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, एग्जाम्पल स्टेरिक, ओलेइक एंड पैलिमिटिक एसिड। सोप कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट आर फॉर्म बाय हीटिंग फैट, जो कि ऊपर वाली रिएक्शन है।
soaps containing sodium salt, this one, are formed by heating fat. जो सोडियम स्टीरेट हमको बनाना है तो हम क्या करेंगे, फैट को हीट करेंगे with aqueous sodium hydroxide solution. This reaction is known as saponification. मतलब सोप बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सैपोनिफिकेशन. जब भी इसकी डेफिनेशन आती है, जो कि ये इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको रिएक्शन भी लिखनी है, ओके. और हीट टर्म का भी यूज करना है कि फॉर्म बाय हीटिंग फैट, ओके, लाइक ग्लिसराइल एस्टर और ऑफ फैटी एसिड, यू नो, is called saponification. Okay. In this reaction, ester of fatty acids are hydrolysis and the soap often remains in colloidal form. जो soap है वो हमें colloidal form में मिल जाता है. It is precipitated from the solution by adding sodium chloride. The solution left after removing the soap contains glycerol, which can be recovered by fractional distillation. Only sodium and potassium soaps are soluble in water. Again, now, and these are sodium, the salt of sodium and potassium soaps are used for cleansing purpose. Now, अब सोडियम पोटेशियम का कब यूज किया जाता है, कब पोटेशियम यूज किया जाता है, कब सोडियम यूज किया जाता है. पोटेशियम सोप आर सॉफ्ट टू द स्किन, देन सोडियम सॉफ्ट. लेट्स से कुछ सोप्स मार्केट में ऐसे होते हैं जो कि हमारे वॉश करने के बाद स्किन को सॉफ्ट रखते हैं, तो उसमें जो है पोटेशियम सॉल्ट यूज़ किया जाता है, और अदर में सोडियम यूज़ किया जाता है. दिस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन द प्लेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. दैट्स प्रीटी मच सिंपल. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ सिंपल सोप. Well, basically all soaps are made by boiling fat or oils with suitable soluble hydroxide, either sodium or potassium. Variation are made by using different raw materials. First, toilet soaps. Toilet soaps are prepared by using better grades of fat and oil. Okay. And care it taken to remove excess alkali. कलर एंड परफ्यूम, जो उसके कलर के लिए या फ्रेगनेंस के लिए हम कलर और परफ्यूम का यूज़ करते हैं, जिससे वो मोर अट्रैक्ट बन जाए. सोप दैट फ्लोट इन वाटर आर मेड बाय बीटिंग टाइनिंग एयर बबल्स बिफोर देयर हार्डनिंग. ट्रांसपेरेंट सोप. Transparent soaps are made by dissolving the soap in ethanol and then evaporating in the excess solvent. तो इस हिसाब से टॉयलेट सोप बनाए जाते हैं, ट्रांसपेरेंट सोप बनाए जाते हैं. नाउ मेडिकेटेड सोप्स, ऐसे सोप्स जो कि मेडिकेटेड होते हैं. सब्सटेंस ऑफ मैकेनिकल वैल्यू आर एडेड एंड सम सोप्स डिओड्रेंट्स आर एडेड. Okay, then shaving soaps contain glycerol to prevent rapid drying. A gum called rosin is added to while making them. जो हमारे शेविंग के सोप्स बनते हैं उसमें रोजिन का यूज किया जाता है. Okay, it forms sodium rosinate which leathers well. And laundry soap containing filters like sodium rosinate, sodium silicate, borax, sodium carbonate. तो ये छोटी छोटी टर्म्स गाइस आपको याद रखनी पड़ेगी. Soap chips are made by running a thin sheet of melted soap onto a cool cylinder, scraping off the soap in small broken piece. Soap granules are dried. Miniature soap bubbles. Soap powders and sourcing soaps contain some sourcing agents, abrasives such as powder, pumic or finely divided sand, and builders like sodium carbonate and trisodium phosphate. So guys, ये kind of pretty much simple topic है,
जिसमें जस्ट आप एक बार रीडिंग कर लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बट इम्पॉर्टेंट है कि आप छोटी छोटी टर्म्स याद रखें, जैसे सैपोनिफिकेशन क्या होता है, टॉयलेट सोप में क्या यूज़ होता है, ट्रांसपेरेंट सोप, अदर मेडिकेटेड सोप एंड शेविंग सोप, लॉन्ड्री सोप, इनमें क्या क्या और कैसे डिफरेंस जनरेट होता है, ये छोटी छोटी बातें आप याद रखिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वाई डू सोप नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। ऐसा क्या है कि अगर हार्ड वाटर में हम सोप यूज़ करें तो सोप वर्क नहीं करता, लेदर नहीं बनते। हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, ये चीज़ हमको पता है कि जो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। These ion form insoluble calcium and magnesium soap respectively when sodium potassium soaps are dissolved in hard water। मतलब let's say soap है, सोडियम सोप से आइदर कैल्शियम या मैग्नीशियम क्लोराइड कोई भी आयंस हार्ड वाटर के रिएक्शन कर जाते हैं, तो NaCl के साथ क्या बन जाएगा, इनसॉल्युबल कैल्शियम स्टीरेट, जो कि लेदर नहीं देगा। Okay, these insoluble soaps separate as come in water are useless as cleansing agent. In fact, these is hindrance to the good washing because of precipitate adheres onto the fiber of the cloth and gummy mass. Hair washed with hard leather looks dull because of its sticky precipitate. Dyes does not absorb evenly on the cloth wash with soap using hard water because of this gummy mass. So kind of आपको gummy mass का थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा इतना याद रख लीजिए कि हार्ड वाटर में क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, तो वो आयन जो है इनसॉल्युबल स्टेरेट बनाते हैं कैल्शियम के या मैग्नीशियम के, जिसकी वजह से लेदर जनरेट नहीं होता और हार्ड वाटर में सोप यूजलेस होता है। ओके, नाउ ये तो बात हुई सोप की। अब सिंथेटिक डिटर्जेंट। सिंथेटिक डिटर्जेंट आर क्लींसिंग एजेंट विच all the properties of soap but which actually do not contain any soap। आखिर सोप को डिटर्जेंट से डिफरेंशिएट कैसे किया गया? दिस कैन बी यूज इन बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। अब सोप को हार्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते, लेदर नहीं देता, बट स्टिल डिटर्जेंट ज़्यादा रिएक्टिव होता है सोप से हार्ड वाटर में। ऐसा क्यों? जो हार्ड वाटर में भी है डिटर्जेंट फॉर्म जनरेट करता है, लेदर जनरेट करता है। इवन दो कुछ ऐसे डिटर्जेंट है जो कि आइस कोल्ड वाटर में भी लेदर या फॉर्म जनरेट करते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है उसको देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सिंथेटिक डिटर्जेंट है वो 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड है। पहला एनायनिक, सेकंड कैटायनिक और थर्ड नॉन आयनिक। एनायनिक मतलब नेगेटिव, कैटायनिक पॉजिटिव और नॉन आयनिक जिसमें आयन ना हो, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ओके, एनायनिक डिटर्जेंट। अब एनायनिक में जो हमारा सोप का आयन होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। यहाँ पे देखिए एनायनिक डिटर्जेंट में ये नेगेटिव साइन जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एनायनिक डिटर्जेंट। एनायनिक डिटर्जेंट आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेट, लॉन्ग चेन अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म बाय ट्रीटिंग long chain alcohol with concentrated sulfuric acid are neutralized with alkali to form anionic detergent. Okay. Similarly, alkyl benzene sulfonate are obtained by neutralizing alkyl benzene sulfonic acid with alkali. देखते हैं, लोराइल अल्कोहल है, उसको अगर H2SO4 से पास करेंगे तो लोराइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो बनेगा सोडियम लोराइल सल्फेट जो कि होता है एनायनिक डिटर्जेंट। ओके, सो गाइस इस टाइप की रिएक्शन आपको याद रखो तो ज़्यादा बेटर है। ओके, इन एनायनिक डिटर्जेंट द एनायनिक पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इन्वॉल्व इन द क्लींसिंग एक्शन।
ये जो हमारा नेगेटिव पार्ट है वही है जो क्लिनसिंग एजेंट में काम आएगा। सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स आर एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ एनायनिक डिटर्जेंट। जितने भी सोडियम सॉल्ट हैं एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट के, वो इम्पॉर्टेंट है हमारे एनायनिक डिटर्जेंट के लिए। और हाउस होल्ड्स में भी एनायनिक डिटर्जेंट आर यूज एज वेल एज टूथपेस्ट में भी। सेकेंड कैटेगरी कैटायनिक डिटर्जेंट। कैटायनिक डिटर्जेंट यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव है। अब देखिए कैटायनिक डिटर्जेंट आर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। आपने पढ़ा होगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट। तो नाइट्रोजन के पास 4 वैलेंसी होती है, और अगर नाइट्रोजन के पास 4 वैलेंसी होती है तो एक प्लस चार्ज हो जाता है। रेगुलर में तो नाइट्रोजन 3 वैलेंसी बनाता है, पर एडिशनल एक और वैलेंसी बना ली तो उसको एक प्लस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ता है। द कैटायनिक पार्ट पोजेस अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जुड़ी हुई है नाइट्रोजन से ऑन द नाइट्रोजन एटम, हेंस दीज आर कॉल्ड कैटायनिक डिटर्जेंट। ओके, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड इज पॉपुलर कैटायनिक डिटर्जेंट, जो आपको याद रखना है, इज यूज फॉर कंडीशनर। अब आपके जो दोनों में अगर हम बात करें तो एनायनिक कहाँ यूज आता है, टूथपेस्ट में, रेगुलर सोप में, और आप कंडीशनर जो यूज करते हो उसमें कैटायनिक डिटर्जेंट होते दोनों डिटर्जेंट ही। नॉन आयनिक जिसमें कोई भी आयन नहीं होता, डू नॉट कंटेन एनी आयन। One such detergent is formed when stearic acid reacts with polyethylene glycol. Liquid dishwashing, जैसे हमारे जो लिक्विड डिशवॉशिंग जो होते हैं डिटर्जेंट, वो नॉन आयनिक होते हैं। ओके, और इनका जो मैकेनिज्म भी है वो काइंड ऑफ सिमिलर ही होता है। ये भी जो नॉन आयनिक है वो भी ग्रीस या ऑयल को रिमूव कर सकते हैं। ओके, नाउ तो गाइज इसमें छोटी छोटी बातें यही दे रखी है, और बस इतना सा ही बात है कि जैसे जैसे आगे छोटी सी बात बताइए कि जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर सोप या डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं तो पॉल्यूशन बढ़ता है। जो रिवर है, पॉन्ड से, वहाँ पे ये डिटर्जेंट जाते हैं, सॉल्यूबल तो होते नहीं, डिग्रेडेबल भी नहीं होते, तो ये सीवेज में भी है या उसमें सब जगह पॉल्यूशन बढ़ाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट, अब उसके लिए क्या करते हैं, सोप बनाना तो बंद नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम हाइड्रोकार्बन चेन को कंट्रोल करते हैं। These days the branching of the hydrocarbon chain is controlled and keep to minimum। जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसको कंट्रोल करते हैं और जितना पॉसिबल उतना छोटा रखते हैं। अनब्रांच चेन कैन बी बायोडिग्रेडेबल मोर इजली एंड हेंस पॉल्यूशन इज प्रिवेंटेड। जो अगर हम अनब्रांच चेन रखेंगे वो बायोडिग्रेड हो जाती है, टूट जाती है, तो पॉल्यूशन कम पहुंचाती है। तो गाइस इसी के साथ ये चैप्टर पूरा होता है। एक क्विक रिव्यू आज की वीडियो में हमने क्या देखा। तो गाइस सबसे पहले हमने क्लींसिंग एजेंट से यूज करा था, राइट। तो क्लींसिंग एजेंट में सबसे पहले हमने सोप पढ़ा, C17H35COONA सोडियम स्टेरेट, जिसके बारे में थोड़ी सी हमने रिएक्शन देखी कि जो फैटी एसिड है उसे हीट किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो बनता है हमारा सोप, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। उसके बाद में हमने कुछ देखे कि पोटेशियम और सोडियम के जो सॉल्ट हैं उसके डिफरेंस क्या क्या हैं। अलग अलग टाइप के सोप्स होते हैं, टॉयलेट सोप होते हैं, ट्रांसपेरेंट सोप, मेडिकेटेड सोप, शेविंग सोप या लॉन्ड्री सोप, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद में सोप हार्ड वाटर में कैसे वर्क नहीं करता, क्योंकि वो इनसॉल्युबल
कैल्शियम या मैग्नीशियम का स्टेरेट बनाता है। उसके बाद में सिंथेटिक डिटर्जेंट, सोप जो है हार्ड वाटर में फॉर्म या लेदर जनरेट नहीं करते। सिंथेटिक डिटर्जेंट सॉफ्ट वाटर एज वेल एज हार्ड वाटर में भी सिंथेटिक डिटर्जेंट लेदर या फॉर्म जनरेट करता है। इवन आइस कोल्ड वाटर में भी करता है लेदर जनरेट। 3 टाइप की कैटेगरी डिफाइन की गई है। एनायनिक डिटर्जेंट, जिसके लॉन्ग चेन पर नेगेटिव साइन होगा, जो कि हमारे डेली यूज में सोप में या टूथपेस्ट में काम आता है। कैटायनिक, जिसके सॉल्ट पे प्लस आयन होगा, जो कि कंडीशनर में यूज किया जाता है। और नॉन आयनिक, जो कि लिक्विड डिश वॉशिंग में यूज किया जाता है। ओके गाइस, तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अभी इस सारी वीडियोस को आप अच्छी तरह रिकॉल करके खुद रफली ऑफलाइन आप अगर इन टर्म्स को एक बार लिख लेंगे तो गाइस ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट वैसे ही फिनिश हो जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।